इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। मजीद 35 हलकों को खाली करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 मजीद इस्तीफे मंजूर किए थे। मजीद इस्तीफों की 23 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। मजमूई तौर पर PTI के 81 इस्तीफे मंजूर हो चुके। मखदूम खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, सैयद फ़खर इमाम असम्बली से बाहर हो गए। जहूर हुसैन, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, उमर असलम खान और खुरम शहजाद के नाम भी शामिल। 3 दिन के दौरान PTI के 70 अरकान। PTI का वफ्द मार्च करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद मिले। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये अवाम का सामना नहीं, अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, मुल्क को अरेंजमेंट के तहत चलाना चाहते हैं। स्पीकर ने आज अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार किया। असद कैसर बोले कि स्पीकर इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर नहीं कर रहे। स्पीकर साहब बताएं कि क्या इन्होंने 35 अरकान से इस्तीफों का अलग अलग पूछा। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर हमेशा की तरह काले चोर की तरह फरार हो गए। डंप स्पीकर बताएं कि वो 18 लोग कहां हैं जो आपसे राब्ते में थे। असद उमर का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही में धंसता जा रहा है, आम इंतखाबात के सिवा कोई इलाज नहीं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इतवार की रात तक इलेक्शन कमीशन मामले पर फैसला कर सकता है। हुकूमत ऑपोजिशन का निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। हुकूमती रुकन राजा बशारत कहते हैं हमारे उम्मीदवार से बेहतर नाम ना आया तो अदलिया समेत किसी भी फोरम पर जा सकते हैं। मियां असलम इकबाल ने कहा पसंद नापसंद से हटकर काबिल शख्स को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। ऑपोजिशन कमेटी के रुकन मलिक अहमद खान ने कहा परवेज इलाही ने जो नाम दिए वज़ीर आला बनने के अहल नहीं। मोहसिन नकवी के नाम को फेवरेट करार दे दिया। मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं। IMF की शराइत मानी तो महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। अब तो सऊदी अरब से भी पैसे नहीं मिल रहे, इन्होंने भी शराइत लगा दी हैं। इमरान खान का वुकला से खिताब, कहा हमारे हुक्मरान शराब बेच रहे हैं, भीख का कटोरा दुनिया के सामने फैला दिया। ये निज़ाम अब नहीं चलने वाला, मुल्क में इंसाफ कायम करें या बर्बादी की तरफ जाएं। कहा नामवर डाकुओं को साजिश के तहत ऊपर बिठाया गया, इन पर पहले ही अरबों रुपए के केसेस थे। हमारी हुकूमत को हटाया गया तो इन्होंने अरबों रुपए की चोरी माफ करा ली। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का मुमकिन मंसूबा, तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर दिया। सीनियर क़यादत का इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला। इमरान खान को PTI का पैट्रन इन चीफ बनाने पर गौर। ज़राए का कहना है इमरान खान बतौर पैट्रन इन चीफ भी इख्तियारात के साथ पार्टी सरबराही कर सकेंगे। PTI में फिलहाल पैट्रन इन चीफ का ओहदा मौजूद नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुमकिन इक़दाम की सूरत ओहदा बनाया जाएगा। नए ओहदे के लिए पार्टी आइन में तब्दीली जरूरी नहीं होगी। इमरान खान साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में अप्रैल 2021 में ये फैसला करके गए हैं पाकिस्तान का अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। इलेक्शन तो फिर अक्टूबर 2023 में ही होगा। इमरान खान कौमी असम्बली को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। PTI चेयरमैन ही अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी से मशरूत करके गए, लिहाजा आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कराची के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली जमात को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ना करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के लिए कोशिशों में तेजी। वज़ीर आला KP महमूद खान ने ऑपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान मुलाकात। ज़राए का कहना है दोनों की मुलाकात स्पीकर हाउस में जारी। निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर। हुकूमत का 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम पर गौर। PTI दोनों नामों पर मुत्तफिक, हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। ऑपोजिशन ने साबिक IG जफरुल्लाह खान और साबिक चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़ कर दिया।
मुल्क तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा एलसीज खुल नहीं रही, महंगाई उरूज पर है, अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लोग रोज एहतजाज कर रहे हैं। IMF से किस्त मिल रही है, ना बाहर से इमदाद मिल रही है, सिर्फ काबीना में मुआवने खुसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। हालात इतने संगीन हैं कि गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं। मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम साजी का असर नौ जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। 5 माह पहले राना सनाउल्लाह की जानिब से की गई पार्टी तंजीम साजी का जायजा लिया जाएगा। कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना हुई तो मरियम नवाज पार्टी ओहदों में तब्दीली करेंगी। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के मशावरती इजलास का अहवाल। नवाज शरीफ ने कहा 2 सूबों में इंतखाबात होने या ना होने के ख्यालात से बाहर आ जाए, तैयारी जारी रखें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी मुश्काफियों को फाइनल किया जा रहा है। कराची का सत्यानाश पहले 14 सालों में कर चुके हो आप। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट, अब 2 डिवीजन बनाने के चक्कर में सिंधु देश नहीं बनने देंगे कराची। क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, इधर हम उधर तुम करके? पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, अब डिवीजन की बातें हो रही हैं। क्या एक और बांग्लादेश बनाना चाहते हो? हम कराची को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन कल अदम करार देने का मुतालबा। कहा 5 दिन बाद भी हतमी नताइज नहीं आ सके, मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बहुत से रंग मिले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेगा इवेंट 13 फरवरी से 19 मार्च तक खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कैलेंडर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर तमाम हरीफों से 1-1 मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 14 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान विमेंस लीग सितंबर में होगी। नजम सेठी कहते हैं PSL पर कोई समझौता नहीं करेंगे। PSL T20 क्रिकेट का दूसरा बड़ा ब्रांड है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल और अमाद यूसुफ पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 फरवरी तक मुअख्खर कर दी। शहबाज गिल अपना मुकम्मल दिफा करना चाहते हैं, उन्हें इल्ज़ामात बताए जाएं। हमें ख़राब USB दी गई। प्रोसिक्यूशन वो USB दे जिसकी फॉरेंसिक हो चुकी है, कॉपियां भी तस्दीक शुदा दी जाएं। वकील बुरहान मुअज़्ज़म की इस्तदा। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि सहाफ़ियों पर मबनी कमेटी बनाई जाए जिसमें हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ का मामला लाया जाए। अमाद यूसुफ के वकील कैसर इमाम का फोटोकॉपी किया हुआ सफ़ा पुलिस फाइल का हिस्सा बनने पर हैरत का इजहार। कहा अदालत ने देखना है कि शवाहिद काबिल कबूल हैं या नहीं। शहबाज गिल की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर। एक ऐसा केस है जो अमाद साहब के खिलाफ खड़ा हुआ है जिसमें देयर इज अ फोटो कॉपी, एक प्रिंट हुआ एक पेज है, उसके फेस के ऊपर अमाद यूसुफ साहब का नाम लिखा हुआ है। आई एम सरप्राइज कि वो डॉक्यूमेंट अदालत में कैसे पेश हो सकता है, पुलिस फाइल का हिस्सा कैसे बन सकता है, वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कैसे होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी हुकूमत के दबाव पर अमाद यूसुफ के गले में फंदा फिट करने के लिए तैयार किया है। ये अमाद यूसुफ के गले पर फंदा फिट नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट के गले पर फंदा फिट किया जा रहा है। अगर आज अमाद यूसुफ के खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का कोई मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट महफूज नहीं होगा। ये चोरी डकैती का केस नहीं, पाकिस्तान की सहाफती तारीख में पहली बार किसी खबर की बुनियाद पर फर्द जुर्म लगाई जा रही थी। ये फर्द जुर्म हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ पर नहीं बल्कि मीडिया के गले आई थी। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था अदलिया इस्लामाबाद पुलिस को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। PFUJ रहनुमा लाला असद का केस की तहकीकात का मुतालबा। कहा तज्जिए की बुनियाद पर सजाएं देना शुरू की तो आज़ादी सहाफ़त का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा नून लीग की हुकूमत की कोशिश है
केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। PFUJ की अपील पर सहाफियों की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। 4 साल में पाकिस्तान के अंदर 42 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। एक कातिल को भी सजा नहीं हुई। कुछ को अदालतों से रिलीफ मिल गया है, कुछ भाग गए हैं और 50% में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। होते तो अरशद शरीफ कत्ल ना होता। सहाफियों के कत्ल और हमलों की सेनेट में बाज़गश्त। 4 साल के दौरान पंजाब में 15, सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 3 सहाफियों को कत्ल किया गया। वजारत इत्तलात की सेनेट में रिपोर्ट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सहाफियों पर हमलों के जिम्मेदार पकड़े जाते तो अरशद शरीफ शहीद ना होते। The UN applies in Ukraine, but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect our perspectives are different. सितम ज़रीफ़ी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की यूक्रेन पर करारदादों पर तो अमल होता है, लेकिन कश्मीर की बात आए तो वही करारदादें महज कागजी रह जाती हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सेशन से खिताब। कहा, खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सोच अपनाना होगी। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन के तहत चलना होगा। बर्फबारी के सहर अंगेज नज़ारे। शुगरान बना सयाहों का मस्कन। खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। चमन में कॉजिक टॉप पर 2 फीट बर्फबारी। किला अब्दुल्ला में नेवीज फोर्स ने बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। फैसलाबाद, गुजरात, चीचावतनी में भी बारिश। लाहौर में रिमझिम से सर्दी की शाम रंगीन हो गई। भीगे मौसम में लाहौरियों के चटखारे का बहाना मिल गया। समोसे पकौड़े की दुकानों पर रश। सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 अफराद जख्मी। 10 फीट ट्रैक तबाह हो गया। 6 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। Both sides agreed that after consensus on the technical specification received, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम उमूर में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और रूस एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान मुआहिदे पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों का इक्तसादी शोबे में ताउन को मजीद फ़रोग देने, तेल और गैस के शोबे में तिजारत का ढांचा बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात, बैंकिंग सेक्टर में ताउन बढ़ाया जाएगा। बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं कि रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पेशरफ्त हुई है। रूस के वजीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तसर और तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर इत्तफाक हुआ है। पाक चीन पंजाब बॉर्डर आर्जी तौर पर खोल दिया गया। 40 ट्रकों पर 11 हाइड्रो पावर प्लांट का सामान पाकिस्तान पहुंच गया। पास आज रात 12 बजे तक खुला रहेगा। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक पंजाब पास नए चीनी साल से पहले ज़रूरी अशिया की सहूलत के लिए खोला गया। कराची के इलाके कोरंगी में दवाओं की फैक्ट्री में आग लग गई। एक मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक। आग मेडिसिन कंपनी की 3री मंजिल पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कंपनी में 600 से ज़ायद मुलाजिम मौजूद थे। मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स किए कि सारा मामला सियासी नौयत का है। तुम लोगों ने नौकरी करनी है या इलेक्शन लड़ना है। डायरेक्टर FIA को शायद अपने करियर का ख्याल नहीं। अदालत ने डायरेक्टर के बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर की दस्तखत शुदा रिपोर्ट पेश करने पर बरहमी का इजहार किया।
जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए, मतलब मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक और घिनौना रूप सामने आ गया। भारत की खवातीन रेसलर्स ने बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भूषण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद कर दिया। नई दिल्ली में भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के सदर भूषण के खिलाफ मुजाहरा। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगट ने भूषण पर इल्जामात की बौछार कर दी। मुजाहरे में शरीक मर्द रेसलर्स ने भी फेडरेशन अरकान के रवैये की मजम्मत की। इस कब्रिस्तान में सैयदना अमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की कब्र वाज़े मौजूद हैं। सहाबा इकराम की तुरबतें यहाँ हैं। बड़ा तारीखी मकाम है। पाकिस्तान के कई सूबों से आते हैं, पाकिस्तान के बाहर मुल्क से भी आते हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में 3 सहाबा की कब्रें। लोग मुल्क भर से सहाबा की कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए आते हैं। कदीमी कब्रिस्तान में हज़रत उमर बिन अब्सा, हज़रत उमर बिन अख्तब और हज़रत मुआज़ जहनी मदफन हैं। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रेशर नहीं है, लेकिन ये कैप्टनसी आप सीखते हैं करने से। जब भी कोई एक आधी सीरीज हारते हैं हमारे कप्तानों पे प्रेशर आ जाते हैं। बाबर को मौका मिलना चाहिए। 1-2 सीरीज के नताइज से हमारे कप्तानों पर गैर जरूरी दबाव डाला जाता है। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक बाबर आजम के दिफा में बोल पड़े। कहा, बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए, वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। कप्तानी करने से ही क़यादत में निखार आता है।